निक्की बेहद ज़्यादा सुंदर भी थी और निक्की की शादी में स्कॉर्पियो कार दी गई थी, बुलेट बाइक दी गई थी और बड़ा सा प्रोग्राम किया था। बड़े ही धूमधाम से निक्की की शादी हुई थी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। हर चीज़ निक्की के पास थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद निक्की के पति ने उसको तड़पा तड़पा कर मारा और जो निक्की की सास थी उसने निक्की के ऊपर थिनर डालकर और उसके पति ने लाइटर से आग लगाकर निक्की को जिंदा जला डाला, निक्की की बहन और निक्की के बेटे की आंखों के सामने। और निक्की तड़पते तड़पते चीखते चीखते इस दुनिया से चली गई। निक्की को आखिर क्यों मार डाला उसके पति ने, आखिर वजह क्या थी? 21 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि निक्की की सास ने उसके ऊपर थिनर डाल दिया? और थिनर कहाँ से आया? क्या पहले से प्लानिंग थी? और इतना सब कुछ मिलने के बाद दान दहेज, फिर ऐसी क्या कमी थी कि ये सब कुछ हुआ? जो निक्की के मर्डर केस की पूरी कहानी है, अभी आज की पूरा जो अपडेट है, मैं आज तक का पूरा अपडेट दूंगा और शुरुआत से बताऊंगा कि निक्की की ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसा क्या हुआ। तो चलते हैं और जो निक्की की खौफनाक घटना है उसको विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। निक्की नाम की लड़की जो बेहद ज़्यादा नटखट थी, स्कूल में अच्छा खासा पढ़ती थी और अच्छे परिवार में रह रही थी, क्योंकि निक्की और उसकी एक बहन कंचन, ये दोनों बहनें थीं और ये उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है वहीं के दादरी के रूपवास गांव की रहने वाली थी। माता पिता के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन 2016 में जो माता पिता हैं वो निक्की का और कंचन का एक ही घर में रिश्ता देखते हैं और जो रिश्ता देखते हैं वो जो कासना कोतवाली है वहीं का सिरसा गांव है और वहीं का रहने वाला विपिन, उसके साथ निक्की का रिश्ता कर दिया जाता है। वहीं जो ये विपिन था, विपिन का बड़ा भाई था जिसका नाम रोहित था और रोहित के साथ कंचन का रिश्ता कर दिया जाता है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है और 2016 में बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों बहनों की शादी एक ही घर में कर दी जाती है, दो सगे भाइयों से, विपिन और रोहित से शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो शादी में दोनों भाइयों को बुलेट दी जाती है, एक कार दी जाती है स्कॉर्पियो के, वही कहीं आना जाना हो। बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। निक्की को और कंचन को दोनों को खूब सारा गोल्ड दिया गया था और शादी के बाद विदा हो जाती है। अब शादी के बाद तक कुछ सालों तक तो बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन जो ये विपिन था इसको अय्याशी का शौक़ था, नई नई लड़कियाँ इसको मतलब गर्लफ्रेंड बनाने का शौक़ था और ये क्लब वगैरह में जाता था। अब जो ये बेचारी निक्की थी ये परेशान रहने लगती है, क्योंकि ये दान दहेज की और ज़्यादा डिमांड करता था, क्योंकि ये जो विपिन था ये कोई कामकाज नहीं करता था, सिर्फ डिस्को जाना है, वापस आना है, शराब पीनी है, ये सब कुछ चल रहा था। उसी बीच जो ये निक्की थी उसके एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद वो उसकी परवरिश में लग जाती है और आज से 2 साल पहले जो निक्की थी वो परेशानियों में ही एक अपना खुद का ब्यूटी पार्लर करती है कि भाई घर का खर्चा चल सके, अपने बच्चे को उसको पालना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए घर के नीचे अपना एक ब्यूटी पार्लर कर देती है और फिर अपनी बहन के साथ उसमें लगी रहती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि 2024 में निक्की को खबर मिलती है कि जो विपिन है ये कार में एक लड़की के साथ जा रहा है। वहाँ पर निक्की पहुँच जाती है, विपिन के साथ हाथापाई होती है, मतलब मारपीट होती है कि वो दूसरी लड़की के साथ है। लेकिन यही इज्जत की खातिर और मतलब पति माफ़ी मांगता है, बोलता है कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो इसीलिए ये निक्की शांत हो जाती है। वहीं जो ये विपिन का परिवार था, जिसमें विपिन की माँ दया और सतुर सत्यवीर, ये विपिन की तरफ पक्ष में बोलते हैं कि भाई अगर तुम प्यार नहीं करती तो वो इधर उधर जाएगा ही, तुम ढंग से बातचीत नहीं करती। मतलब ये कि शादी के बाद से विपिन निक्की को बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रख रहा था, लड़ाई झगड़ा बराबर चल रहा था और ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसलिए बढ़ता जा रहा था कि मामला ये था कि बड़े बड़े लोग ये समझा देते थे निक्की को कि देखो वक्त आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल विपिन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। वहीं 2025 की 21 अगस्त की बात है, लगभग 5:30 बजे के टाइम पर किसी बात को लेकर ये जो निक्की है इसकी विपिन से झगड़ा हो जाता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। और उसी बीच जो सास थी, सास का वैसे काम ये होता है कि सास जब मतलब बेटे में और बहू में झगड़ा होता है तो सास बीच बचाव कराती है, अपने बेटे को समझाती है। लेकिन विपिन की माँ ऐसा नहीं करती, बल्कि वो निक्की के ऊपर निक्की के बाल पकड़कर उसको मारना पीटना शुरू कर देती है। और जैसे ही चीख पुकारों की आवाज़ बड़ी बहन कंचन को लगती है तो कंचन बाहर आती है। उस टाइम पर कंचन का पति भी घर पर था और कंचन आकर फ़ौरन फ़ोन से वीडियो बनाने लगती है। और ये वीडियो आपने देखा होगा जिसमें सास निक्की को मार रही है और विपिन मतलब
बिना कपड़ों के है वो भी निक्की को मार रहा है और ये दोनों मिलकर निक्की को मारते हैं। उसी बीच जब ये कंचन वीडियो बनाती है तो विपिन इसका फ़ोन छीनता है, कंचन से भी हाथापाई होती है और जो कंचन का पति रोहित था ये भी कंचन को चिल्लाता है। वहीं जो मतलब निक्की थी उसको बचाया जाता है और निक्की उसके बाद अपने रूम में चली जाती है और जो ये बड़ी बहन कंचन थी ये अपने रूम में आ जाती है। इसकी तबीयत ख़राब थी तो इसकी ड्रिप लगी हुई थी और कंचन बताती है कि वो लेटी हुई थी कि अचानक से फिर दोबारा से चीख पुकार की आवाज़ आने लगती है। जब वो चीख पुकार की आवाज़ सुनती है वो बाहर आती है, वो सोचती है कि शायद फिर दोबारा से मतलब ये लोग मारपीट कर रहे होंगे, इसलिए मैं फ़ोन निकाल लेती हूँ, वीडियो बनाऊँगी। और जैसे ही वो वीडियो स्टार्ट कर ऊपर जाने वाली होती है कि वो देखती है कि ऊपर जीने से जो निक्की है वो जलती हुई आग का गोला बनती हुई जीने से उतरती हुई आ रही है। और ये देखकर बड़ी बहन के हाथ पैर फूल जाते हैं, उसके समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। जो निक्की थी वो नीचे आती है, वहाँ बैठ जाती है, आग को उसके ऊपर से बुझाया जाता है और फिर एक ड्रामा स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर जो विपिन था वो बाहर जाता है, लोगों से बचाओ बचाओ चीखता है कि लोगों को ये लगे क्या मतलब विपिन ने कुछ नहीं किया, जो कुछ कदम उठाया है वो निक्की ने खुद उठाया है। फ़ौरन जो निक्की थी उसको अस्पताल लेकर निकलते हैं, जो फोर्टिस अस्पताल है वहाँ लेकर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हालत में सुधार नहीं आता और फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जब निक्की को लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर निक्की की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे निक्की नाम की लड़की है और उसके ऊपर कोई पेट्रोल वगैरह डालकर आग लगा दी है। फ़ौरन पुलिस पहुंचती है, जो विपिन था वो फ़रार हो जाता है, सास ससुर और जेठ सब फरार हो जाते हैं। पुलिस सबसे पहले जो विपिन का नंबर था उसको ट्रेस करती है, विपिन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद विपिन से पूछा जाता है कि वो बोतल कहाँ पर है जिससे तुमने थिनर से जो निक्की के ऊपर डाला था, क्या हुआ था। और विपिन को जंगलों में लेकर पहुंचते हैं जहां पर उसने जो थिनर की बोतल वगैरह फेंकी थी, वहां ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। विपिन भागने की कोशिश करता है और पुलिस जो विपिन थे उसके पैर में गोली मार देती है और गोली मारकर अस्पताल लाया जाता है। दूसरी तरफ जो विपिन की माँ थी दया, मतलब जो निक्की की सास, वो विपिन को देखने के लिए हॉस्पिटल आती हैं बुर्का पहनकर। दया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ससुर को भी और रोहित जेठ को भी मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी घटना का जो खुलासा था वहाँ पर मेन गवाह थी वो निक्की की बड़ी बहन कंचन और निक्की का खुद का बेटा था। अब उन लोगों के बयान आते हैं तो बड़ी बहन बताती है कि मतलब जो ये सास थी इसने थिनर डाला था और ये थिनर ब्यूटी पार्लर की कहकर ये विपिन खरीद कर लाया था और इसने ऊपर थिनर पहले से रख लिया था, क्योंकि थिनर में घर का कोई काम नहीं होता, लेकिन थिनर इसने ऊपर कमरे में रख लिया था और वही थिनर इसने निक्की के ऊपर डाला और फिर इसने लाइटर से बेटे के सामने ही, मतलब बेटे के बयान है बाकायदा कि पिता ने लाइटर से आग लगाई थी मम्मा के ऊपर। और फिर क्या है मामला ऐसा हुआ। फिलहाल में पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो परिवार के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि विपिन के घर पर बुलडोज़र चले और ये कार्रवाई हो। वहीं पुलिस ने जब पूरा खुलासा किया तो पता ये चला कि ये जो विपिन था और विपिन का बड़ा भाई रोहित, इन लोगों की डिमांड थी 36 लाख रुपए की। ये मतलब निक्की के ऊपर दबाव बना रहे थे कि तुम अपने माता पिता से, जो भिखारी हैं, तुम भिखारी सिंह उनका नाम है, उनसे पैसे लो, उनसे दहेज के, मतलब दहेज तो हमें ज़्यादा नहीं मिला, तुम 35-40 लाख रुपए लो, हम उससे कुछ काम करेंगे। और निक्की के ऊपर ये प्रेशर बनाते थे और इसी बात को लेकर विवाद होता था। और इसमें जो सास थी वो भी बराबर साथ देती थी और दहेज के लोभी लालची लोगों ने एक खूबसूरत सी निक्की को, जिसके कई सारे सपने होंगे, उसके सपने थे कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वो बड़ा आदमी बनाएगी, अपना मतलब ब्यूटी पार्लर खोला था उसने, तो ज़रूर आप सोच कर देखिए कि उस लड़की के कितने सारे सपने होंगे। लेकिन दहेज के लोभी ने, बिल्कुल अच्छा खासा दिखने में विपिन अच्छा खासा है, लेकिन सिर्फ पैसे की हवस, पैसे का लालच, और वो भी हराम का पैसा। क्या मतलब निक्की पैसा लेकर आए, कंचन पैसे लेकर आए, उस पैसे का यूज़ करेंगे, इसी चक्कर में उसने एक बेचारी मासूम की जान ले ली। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटना, ये तो कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि इस घटना ने सिर्फ ट्रेंड पकड़ लिया, इसलिए मतलब ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल चली गई। वरना रोज़ाना हर लड़की को, मतलब रोज़ाना डेली एक न एक लड़की को दहेज के चक्कर में उसकी हत्या की जा रही है। और इस टाइम पर कानून बन चुका है कि दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है। अगर हर शादी में पुलिस पहुंचे, वहां पर जाकर देखे कि कितना दहेज दिया गया है, कितना नहीं दिया गया है, तो यकीन मानिए कि दहेज का लेन देन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बेटी के ससुराल वाले हैं उनसे आप साफ बोलें कि हम
कुछ नहीं देंगे। अगर आप दहेज देना भी चाहते हैं तो उनसे आप यही बोलें कि हम आपको दहेज नहीं देंगे, हमारी लड़की खाली हाथ है, अगर आपको शादी करनी है तो बताएं। अगर आप दहेज की डील करते हैं तो दहेज के जो लोभी लोग होते हैं, कभी भी उनका मन नहीं बढ़ता और वो और ज़्यादा दहेज की डिमांड करते हैं, दहेज के लालची रहती हैं। उनको हमेशा यही लगेगा क्या जो लड़की लाई है वो दहेज बहुत कम लाई है और इतनी बुरी लड़की है, और फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो चाहे शादी के कुछ महीनों के बाद जब आपको लगे कि दामाद बहुत अच्छा है, इसने दहेज नहीं मांगा, इसके परिवार ने कुछ नहीं बोला, तो फिर अपनी खुशी से आप पैसा दे दें, अपनी बेटी को गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, कुछ भी दे दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शादी से पहले अगर डील करते हैं आप और वो लड़के वाले डील कर रहे हैं तो समझ जाएं कि वो आपकी लड़की को कभी भी खुश नहीं रखेंगे। वो अभी शादी कर रहे हैं सिर्फ दहेज के लालच में, दहेज ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से और डिमांड होगी। लेकिन अब फिलहाल में ये जो विपिन है इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।